नवा रायपुर में होगी बिजली उपकरणों की टेस्टिंग। राज्य सरकार का केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था से करार। मध्य भारत की होगी सबसे बड़ी प्रयोगशाला। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बिजली उपकरणों की टेस्टिंग होगी। यह मध्य भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रयोगशाला होगी। इसमें ट्रांसफार्मर रूटीन टेस्ट से लेकर मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग एवं सभी विद्युत उपकरण के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। अब ऐसे उपकरणों की जाँच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला पर होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मौजूदगी पर बुधवार को राज्य सरकार ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था से बेंगलुरु के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ में चली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी 295 वैग के साथ 27,000 टन कोयले की क्षमता, 11 घंटे में 267 किलोमीटर का सफर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर जोन से आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की सबसे लंबी गाड़ी चलाकर एक नया कीर्तिमान रचा है। 5 मालगाड़ी के 295 वैग को एक साथ जोड़कर 6 इंजन के साथ 27,000 टन कोयले का परिवहन किया गया। 3.5 किलोमीटर की लंबी भारत ट्रेन को रेलवे ने सुपर वार्षिकी मालगाड़ी का नाम दिया है। यह गाड़ी कोरबा से राजनांदगांव के परमकला के बीच चलाई गई है। 267 किलोमीटर की दूरी को केवल ट्रेन ने 11 घंटे में तय किया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित कोयला खदानों में लगातार कोयले की सप्लाई की जा रही है। इसके लिए यहां पर चलते रेलवे ने यात्रियों को ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया था। देश में बिजली संकट और कोयले की बढ़ती डिमांड को लेकर रेलवे ने भी कोयला परिवहन के लिए लगातार कई सफल प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ में होगी अग्निवीर की भर्ती। आर्मी की वेबसाइट पर 3 सितंबर तक करे ऑनलाइन आवेदन। रायपुर में भर्ती रैली। सेना भर्ती में नियमों में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में अग्निवीर की पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए इस भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पर किया जाना है। इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थल सेना आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर युवा अपनी पंजीयन और आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 3 सितंबर तक चलेगी। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन के बाद भर्ती के लिए प्रवेश पत्र और रैली स्थान की जानकारी, दिनांक, समय आवेदक के पंजीकृत ईमेल आईडी पर 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच भेजा जाएगा। भर्ती रैली के लिए आयु की गणना 1 अक्टूबर 2022 की स्थिति पर की जानी है। रैली के लिए आवेदकों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए दूसरे राज्य का दौरा करेगी टीम। सियासत तेज, आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का फार्मूला समझने या अपनी कम्युनिटी अपने दूसरे राज्य का दौरा करेगी। कम्युनिटी के अध्यक्ष विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि इससे लेकर एक बैठक भी रखी गई थी और शराबबंदी वाले राज्यों का अध्ययन दौरा करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में शराबबंदी के लिए बनाई गई राजनीतिक कम्युनिटी की यह तीसरी बैठक थी। उन्होंने बताया कि अध्ययन दल द्वारा अन्य राज्य जहां वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है, ऐसे राज्यों में जहां पूर्ण शराबबंदी लागू थी लेकिन बाद में फिर से शराब बेची जाने लगी, उन राज्यों का दौरा किया जाएगा। साथ ही कम्युनिटी देश के अनुसूचित जनजाति बहुल किसी अन्य राज्य का भी दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेगी। शराबबंदी पर बनी कम्युनिटी और उनके दूसरे राज्य के दौरों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, एक आर्डर से शराबबंदी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है। 5,500 करोड़ रुपए सरकार शराब से कमाती है। शराब का शेष सरकार के पॉकेट मनी है और उसी राशि से सारे काम चलते हैं। अजय चंद्राकर ने आरोप लगा कि शराब के शेष के पैसों से गुलछड़े उड़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अंकिता ने यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा। सीएम ने सौंपा था झंडा। दोस्तों, आपको बताते चले कि देश के कई इलाकों में तिरंगा झंडा फहराने की तस्वीर भी सामने आने लगी है। ऐसे में एक तस्वीर यूरोप के महाद्वीप के माउंट एल्ब्रुस की सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने यूरोपीय महाद्वीप के माउंट एल्ब्रुस की सबसे ऊंची चोटी में तिरंगा झंडा फहराया। अंकिता ऐसा छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंकिता गुप्ता को तिरंगा झंडा देकर माउंट एल्ब्रुस के लिए रवाना किया था। यह चोटी 18,510 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अंकिता ने माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर राज्य सरकार का न्याय और यहां पर सशक्तिकरण का झंडा भी, यहां पर मॉडल बैनर को भी वहां पर फहराया था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर अंकिता ने एक बार फिर से कवर्धा जिले का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिखाया। सरकार की इस फैसले से पेंशनर नाराज, आज जलाएंगे आदेश की प्रतिक्रिया। कहा 32 में दम नहीं, 34 से कम नहीं। वो दोस्तों, आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों ने सरकार द्वारा जारी की गए 6% महंगाई राहत आदेश का विरोध किया है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन प्रांतीय निकाय के आह्वान पर शहर के भड़ी चौक पर संयुक्त रूप से सभी पेंशनर संघ आदेश प्रतिक्रिया जलाएंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर 22% में दम नहीं और 34% से कम नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने जारी किए
आदेश में मध्य प्रदेश की तरह 28 माह के लंबित एरिया का भुगतान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। बैंकों की स्थापना को लेकर ये क्या बोल गए मंत्री लखमा, कहा बच्चे भी एक दिन में पैदा नहीं हो जाता। बस्तर जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंकों के नवयुक्ति अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों के सवाल पर आज एक अनोखा उदाहरण दिया। उनका यह उदाहरण बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कुछ महीने पूर्व बस्तर के दौरे पर आए सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग में 16 नए बैंकों की स्थापना का वादा किया था, लेकिन इन बैंकों की स्थापना का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस विषय पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री कवासी लखमा ने अपने जवाब में उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चा भी एक दिन में पैदा नहीं हो जाता। शादी के बाद बहू से भी पहले दिन में बात नहीं हो पाती। साथ ही हालांकि उनकी इस विवादित बयान को लेकर वहां पर स्थित लोगों ने हंसी में टाल दिया, लेकिन मंत्री कवासी लखमा की कही गई बातें अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कवासी लखमा अपने विवादित बयान के चलते लगातार चर्चा पर बने रहते हैं। बीते वर्षों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, हेमा मालिनी के गाल और साथ यहाँ पर अन्य विषय पर कई विवादित बयान दे चुके हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 18 अगस्त से फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम और साथ ही मानसून में बदलाव देखने को मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार यानी आज को 18 अगस्त को नया सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौरा एक बार फिर से चालू हो सकता है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार यानी आज यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। बारिश को लेकर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव और दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। राज्यपाल बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की आई प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ में सियासी उठाव पटक के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राज्यपाल बनाए जाने की खबरों का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन में भी इस विषय पर किसी तरह की चर्चा नहीं चल रही है। इस दौरान रमन सिंह ने कहा कि मीडिया कभी मुझे राष्ट्रपति बना देती है, कभी राज्यपाल और कभी उपराष्ट्रपति। मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। बीजेपी संगठन में इस विषय पर किसी तरह की चर्चा नहीं चल रही है। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 2 बड़े बदलाव किए हैं। इनमें से पहले प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बदले गए हैं, जिसके बाद बीजेपी सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। 8 करोड़ की परियोजना का मिलेगा लाभ, सिंचाई सुविधा विहीन 15 गांव के 980 एकड़ में पहुंचेगा पानी, 12 महीने फसल उत्पादित कर सकेंगे किसान, प्लांट पर लगेगा रोक। गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसे सिंचाई सुविधा विहीन 15 गांव के 980 एकड़ में कृषि विभाग की मिनी वाटर शेड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे परंपरागत लोगों के प्लांट पर भी रोक लगेगा। 8 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना में किसान की सजगता जरूरी है। इसके चयनित यहाँ पर 25 किसानों को कोरापुट स्थानीय भारतीय मुद्रा एवं जल संसाधन के लिए संस्था के यहाँ पर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुंबई की तर्ज पर यहाँ होगा भव्य दही हांडी महोत्सव। 30 फीट और 15 फीट की हाइट पर लटकाई जाएगी मटकी। धमतरी जिले से बड़ी खबर है, जहाँ पर 19 अगस्त 2022 के दिन शुक्रवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री राम हिंदू संगठन धमतरी द्वारा भव्य दही हांडी महोत्सव प्रतियोगिता आयोजन शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक धमतरी पर किया जाएगा, जिसके लिए श्री राम हिंदू संगठन ने आसपास के गाँव जिले के समस्त टोलियों और अखाड़ों को इस लोकप्रिय समाचार के माध्यम से आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं। नारायण चंदेल बनाए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया गया। सांसद अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया है। पार्टी ने नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए प्रतिपक्ष बनाए गए। धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। साथ ही नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का फैसला भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। रेलवे अधिकारियों का फूका पुतला, विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। 25 अगस्त को काला झंडा दिखाकर आंदोलन करने की तैयारी, स्थानीय लोगों का समर्थन। जांजगीर चांपा के अकलतरा में साथी रेल संघर्ष समिति ने रेलवे के अधिकारियों का पुतला दहन किया। रेलवे महाप्रबंधक के नाम पर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने 25 अगस्त को रेलवे के स्टेशन पर काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। रेल संघ समिति टाटानगर चलने वाली टाटानगर इतवारी एक्सप्रेसवे को 25 अगस्त से प्रस्तावित
टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज अकलतरा में देने और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की लंबाई बढ़ाने, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 में कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाने की मांग और साथ ही उन्होंने अकलतरा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा मुंबई मेल, हावड़ा हापा एक्सप्रेसवे, आजाद हिंद एक्सप्रेसवे का स्टॉप देने की मांग की गई है। राज्य सरकार यूनिसेफ मिलकर चलाएगी जन जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर होगा फोकस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और यूनिसेफ नागरिकों के सशक्तिकरण मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। इस अभियान के लिए यूनिसेफ द्वारा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके निवास कार्यालय में 1100 से अधिक संचार उपकरण, जिनमें से पीको प्रोजेक्ट, सीक्रेट जिग बॉक्स और मेगाफोन शामिल है। इन उपकरणों का उपयोग कर ग्राम सभाओं में, हॉट बाजारों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को उन्हीं की भाषा में ऑडियो विजुअल माध्यम से जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा सके। सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़, कालगल के साथ रंगे हाथों पकड़े गए 3 युवक। बिलासपुर जिले में सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 युवकों को कालगल के साथ गिरफ्तार किया है। युवक जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं। युवकों के साथ एक महिला एजेंट भी इस धंधा में शामिल थी। इस महिला ने ही किराए के मकान में लेकर देह व्यापार शुरू किया था। आपको बताते चले कि पुलिस को पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कमरधा की रहने वाली महिला देह व्यापार चलाती थी। उसने इस अनैतिक कारोबार के लिए सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक स्थित नगर निगम कॉलोनी को ठिकाना बनाया था, जिसे उसने किराए पर लिए हुए थे। महिला दूसरी जगह पर रहती थी और इस मकान को सिर्फ देह व्यापार करने के लिए उपयोग करती थी। हालांकि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। इन जघन्य घटनाओं में थी संलिप्त। नारायणपुर जिले में साथ ही यहां पर नक्सली विरोधी अभियान क्रम में जिला बल और साथ ही डीआरजी संयुक्त पुलिस पार्टी ने सर्चिंग के दौरान एक संदिग्ध महिला को पकड़ा है। उसदात में पूर्व बस्तर डिवीजन कंपनी नंबर 6 की सदस्य सुखमती कम्युनिटी के उर्फ सीमा के तौर पर पहचान की गई है। महिला नक्सली पर राज्य सरकार ने 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार महिला नक्सली को आज साथ ही न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। एसआई, एएसआई सहित 68 पुलिसकर्मी हुए इधर से उधर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में फिर से बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार पुलिस ट्रांसफर हो रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से रायगढ़ पुलिस में ट्रांसफर हुआ है। एसपी अभिषेक मीणा जिले में एसएसआई से लेकर एसआई समेत 68 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है, इसलिए आदेश भी जारी किया गया है। भारी बारिश के बाद बांधों से छोड़ा हजारों क्यूसेक पानी। महानदी और शिवनाथ नदी से निचले इलाकों में बिगड़े हालात। छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य क्षेत्र में बारिश ने कहर मचा दिया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। बाढ़ का पानी रियासी इलाकों तक पहुंच गया है। धमतरी जिले के गंगरेल बांध में पानी छोड़े जाने के कारण महानदी उफान पर है। वहीं शिवनाथ नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बस्तर में इंद्रावती नदी सहित कई नदी वहां पर बाढ़ की स्थिति पर है। बिलासपुर संभाग में अच्छी बारिश हुई है। महानदी व शिवनाथ नदी बांधों में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे साथ ही टाउनशिप जिलों पर बाढ़ हालात जैसे हो चुके हैं। वहीं निचले इलाकों में हालत बिगड़ते जाने साथ ही नदी किनारे बसे गांव को खाली करा दिया गया है। पिकनिक मनाकर लौट रहे 6 दोस्त हादसे का हुआ शिकार। 1 की मौत, 2 की हालत चिंताजनक, पशराब मातम। भिलाई से आपको बड़ी खबर बताते चले कि कैंप 2 भिलाई निवासी 6 युवक का पिकनिक से लौटते समय अभियानपुर में एक एक्सीडेंट हो गया। सभी दोस्त पिकनिक मनाने गरिया बन गए थे और लौटते समय इनकी कार अभनपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 1 युवक की तुरंत मौत हो गई और 5 युवकों का रायपुर अस्पताल पर इलाज चल रहा है। रायपुर से नागपुर जा रही ट्रेन हुई हादसे का शिकार। हादसे में 50 यात्री घायल। मालगाड़ी से जा टकरा गई पैसेंजर ट्रेन। महाराष्ट्र के गोंदिया में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर होने से 50 यात्री घायल हो चुके हैं। इस हादसे में पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगी पटरी से उतर गई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल पर इलाज के लिए भेजा गया। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉनस्टॉप बड़ी खबरें। आज का कौन सा न्यूज आप सभी को बेस्ट लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।